बढ़ेंगे। जिस तरह से बीजेपी की ओर से बिहार दिवस मनाया गया, इस पर अब आप देखिए निशाने भी सामने आ रहे हैं, जहां नितिन नबीन ने निशाना साधा है। और आप देखिए बिहार दिवस को लेकर नितिन नबीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि वे लोग तो भारत माता को नहीं समझते, छत्तीसगढ़ी महतारी को नहीं समझ सकते, वो सोनिया माता को समझते हैं। इस पर दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। और आपको बता दें कि इससे पहले दीपक बैज ने ही बीजेपी के इस कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या आप छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया जाएगा। बिहार दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत पहले से ही चल रही थी, जिस पर अब दीपक बैज के आरोपों पर नितिन नबीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो आप देखिए जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ में बिहार का तिहार यानी बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, बिहारियों का सम्मान हुआ। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर पहले ही आपत्ति जाहिर कर रही थी, लेकिन अब आप देखिए प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने इस पर कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सोनिया माता ही नजर आती है, ये लोग तो भारत माता को भी नहीं मानते। तो आप देखिए आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, एक भव्य कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में बिहारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इन सभी लोगों के बीच कुछ लोगों का सम्मान भी मुख्यमंत्री के हाथों हुआ, जिस पर पहले ही कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, उनके समझ में नहीं आने वाला। वो लोग तो भारत माता को नहीं समझ सकते, छत्तीसगढ़ महतारी को नहीं समझ सकते, वो सोनिया माता को समझते हैं। इसलिए उनके समझ में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी नहीं आ सकती है, क्योंकि उनके विचार में वो नहीं है, उनके संस्कार में वो नहीं है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि दरअसल दीपक बैज ने बिहार दिवस पर क्या कुछ कहा था। जो इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वही सरकार है जहां छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत को इन्होंने बंद कर दिया। तीजा पोरा त्योहार जो हमारी सरकार में मनाया जाता था, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्योहार को उनको मनाया जाता था, उनको बंद कर दिए और बिहार दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकता है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको क्या समझा जाए। आदित्य जी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आज देश भर में अलग अलग राज्यों में बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। दीपक बैज ने तो पहले ही कह दिया था कि चुनाव के चलते ये सब किया जा रहा है, लेकिन एक सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया था, चूंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिहार का स्थापना दिवस मना, क्या 1 नवंबर को बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनेगा? देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का चुनाव नजदीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में और वहां पर गठबंधन में, निश्चित तौर पर इसलिए बिहार महोत्सव यहाँ बन रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दीपक बैज को साथ ही साथ ये बताना चाहिए, रंजीता रंजन कौन है जिनको राज्यसभा कांग्रेस ने भेजा है। रंजीता रंजन पप्पू यादव की वाइफ है, पूरा जीवन उन्होंने बिहार की राजनीति की है। उनको छत्तीसगढ़ से सांसद क्यों बनाया आपने? छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मार के आपने बिहार के एक शख्स को यहाँ से सांसद बनाया, मतलब बेहद साफ है ना कि आप उस समय आपका क्राइटेरिया कुछ दूसरा था, आज हो रहा है तो कुछ दूसरा है। कुल मिलाकर देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। छत्तीसगढ़ में सभी को पता है कि लाखों की आबादी, 10 लाख से ज्यादा की आबादी बिहार से लोगों के जो रहते हैं यहाँ पर, बिहारी लोगों की। तो निश्चित तौर पर देखिए चुनाव है तो चुनाव में सब कुछ जायज है, वही चल रहा है। बिल्कुल। आदित्य जी, अब देखना होगा कि इस आयोजन के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता है, क्योंकि आप देखिए इस कार्यक्रम से पहले ही जब कांग्रेस इतने इस पर हमले बोल रही थी, तो अब देखना होगा कि कार्यक्रम के बाद कांग्रेस का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि नितिन नबीन ने जवाब दे दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।